हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आई नो कि चंडीगढ़ जेबीटी से रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी, अपडेट नहीं आ रही थी, सारा माहौल बहुत शांत हो रखा था। तो अचानक से एटलीस्ट कोई नोटिफिकेशन आया और एक उम्मीद सी, एक होप सी जगती है जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वैसे ही आज एक नोटिफिकेशन आया है एनटीटी को लेके, जो कि थर्ड राउंड की लिस्ट जो थी वो एक्सपेक्टेड थी, यही एक्सपेक्टेड थी और यही आई। तो थर्ड राउंड की एनटीटी की लिस्ट थी, जो भी बच्चे थे नीचे वाले एडिशनल कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया है। तो क्या है नोटिफिकेशन में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या सीक्वेंस है डॉक्यूमेंट्स के और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली चीज, कहानी की तरह समझिए। कहानी शुरू होती है कुछ यूं कि आप 7/4/2024, कब 7/4/2024 को आपका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद आपकी लिस्ट आती है, जो भी मार्क नंबर की जो लिस्ट है वो आती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई होता है 4/7/2024 का समय आता है धीरे धीरे, और फिर उस दिन बुलाया जाता है 1.5 गुना कैंडिडेट्स को। डिपार्टमेंट कहता है कि आइए, भंडारा है हमारे यहाँ और आप खाना वाना खा के जाइए। तो 4/7/2024 को 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाते हैं ये। और वहीं बात करें तो इसके बाद फिर इन्हीं को, जो 4/7/24 को जाते हैं, इनको एक और मौका देती है। कहता है कि भैया, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट कहता है कि ऐसा है कि अभी तुम लोग पूरा नहीं कर पाए हो, आओ एक बार और आओ, तुमको एक और मौका दे रहे हैं। तो फाइनल अपॉर्चुनिटी देता है कब, 4/7/24 वालों को एक बार फिर से बुलाते हैं 1/8/2024 को। उसके बाद फिर कहता है कि अच्छा नहीं भरी सीट, क्योंकि वहां पे एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं था, बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास नहीं था, तो जिसकी वजह से ये एक बार और फाइनल अपॉर्चुनिटी देते हैं फर्स्ट राउंड का। तो 23/8/2024 को, ठीक 23/8/24 को ये पहले राउंड वालों को फाइनल अपॉर्चुनिटी देते हैं। फिर ये इंतजार करते हैं, देखते हैं अरे अभी तो सीट ही नहीं भरी हमारा, भंडारा में बहुत कम लोग आए हैं और जितने लोग आए हैं उनके पास एलिजिबिलिटी ही नहीं है, ऐसा करो फिर से आओ। तो ये सेकंड राउंड के लिए एडिशनल कैंडिडेट्स बुलाते हैं। क्या एडिशनल कैंडिडेट्स बुलाते हैं, कितना 1.5, फिर से कहते हैं कि 1.5 गुना फिर से आइए भंडारे में। और सेकंड राउंड के लिए बुलाते हैं कब, 11/9/2024 और 20 से 20/9/2024 को। ठीक है, तो 2 बार इनको बुलाते हैं। उसके बाद इनको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। कहते हैं कि भैया ऐसा है, चलो आओ एक मौका और लो, तुम 27/9/2024 को आओ। ठीक, क्या 27/9/24 को आओ और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिमार्क लिस्ट है, आओ उसको क्लियर करके जाओ, जल्दी से काम तुम लोग भी खत्म करो। तो इसके बाद कहानी अब आती है, क्या आती है कि शेर जंगल में आ जाता है। मतलब थर्ड राउंड लिस्ट जो है उसकी डेट का बेसब्री से अचानक से सारी चीजें शांत रहती हैं। और बीच में 4, आज जो डेट है 4 तारीख आज डेट है, तो 4/10/2024 को अचानक से डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है एनटीटी की थर्ड राउंड लिस्ट के लिए, जिसका सभी जिनके नंबर्स कम थे और जो चाहते थे कि हम भी लिस्ट में आए, क्योंकि जो पूरी सीट्स थी वो फुलफिल नहीं हो पाई थी, तो ये फिर से बुलाते हैं थर्ड राउंड लिस्ट के लिए। अब कहते हैं कि भैया 9/10/2024 को ऐसा है कि एक भंडारा हम और रख रहे हैं, अभी तो भंडारे और होंगे। ठीक, एनटीटी वालों के लिए अभी और भंडारे होंगे, लेकिन आओ तुम लोग थोड़ा सा आओ। सभी कैटेगरी वाइज इन्होंने कहा कि नंबर उसमें कट ऑफ लिस्ट दे दी है कि इतनी से नंबर वाले कैटेगरी सब आ जाओ, कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो थर्ड राउंड लिस्ट 9/10/2024 को बुलाया। अब उसमें ये भी नोटिफिकेशन में लिखा है भैया यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, वही एक ही ऑडिटोरियम है जहां हमेशा भंडारा होता है, वही गर्ल्स वाला जो है, वही सेक्टर 18 में चंडीगढ़ आपको जाना है। ठीक, तो अब डॉक्यूमेंट्स यहां से इंपॉर्टेंट है, जो नए हैं बिल्कुल, जिनको आइडिया नहीं है कि हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाना है, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यहां से आप समझिए। पहली चीज, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो था, उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उस पर आपको फोटो चिपका देनी है और उसको क्या करना है, उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब एक सिग्नेचर भी उस पर करना है और उस पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना है। ठीक, पहली चीज क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाना है, उस पर फोटो पेस्ट करना है, उस पर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और सेल्फ अटेस्ट का मतलब साइन करना है। ठीक, दूसरी चीज, जब आएंगे, जितने भी आप लगाएंगे, जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, कोई भी हो, 10th 12th डिप्लोमा हो, आपका कोई भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट हो, आपको उसमें क्या करना है, उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये भैया उस पर सिग्नेचर करना है। ठीक है, और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है और एक चीज क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितने पेजेस अटैच हैं, आपको उसकी नंबरिंग कर देनी है। इतना समझ में आया।
उसके बाद ये बताया मैंने, जितने भी थी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के साथ लिखना है। अब डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस क्या होना है, अब सीक्वेंस लगाने, आप यहीं से सीक्वेंस अगर लगा के जाएंगे तो वहां परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर उल्टा फुल्टा लगा देंगे फिर कहेगा चलो उसको ऐसे लगाओ फिर बाद में आना तुम, तो ये चीज है। सीक्वेंस समझ लीजिए, पहले 10th और 12th की जो सर्टिफिकेट है, आपको जितने पास सर्टिफिकेट, मार्क सर्टिफिकेट जो भी हैं 10th और 12th की लगानी है, ठीक। वही 10th और 12th दो बार लिखा गया है। उसके बाद डिप्लोमा की लगानी है। अब डिप्लोमा का मतलब क्या हुआ, जो एनटीटी का सर्टिफिकेट है, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए तभी जाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कहेंगे तुम भंडारे के लाइन से बाहर आ जाओ। तो डिप्लोमा लगाना है, या आपने ईसीसी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा अगर आपके पास है, मतलब जो भी डिप्लोमा है आपको उसको लगाना है। इसके बाद क्या करना है, आईसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईएसओ 9001 सर्टिफाइड होना चाहिए, किसी भी डोइएक सोसाइटी नीलेट से सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या लगाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईएसएम या पीएच कैंडिडेट्स हो, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी है। उसके बाद क्या लगाना है, एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ उठा रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट लगाना है। अब वही बात करें, इसके बाद कोई भी जो प्रूफ ऑफ फी डिपोजिट, ये कहाँ मिलेगा कि भैया जो फीस रिसिप्ट है वो जो आपने सबमिट की थी वो कहाँ मिलेगा, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन में देखेंगे तो वहां पे डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ रुपीज इतना इतना इतना, उसी को क्रॉप कर लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना या उसी को प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है, ये वहां मिलेगा। अब उसके बाद कोई भी ऐसा अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो एलिजिबिलिटी को, आपको क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, या कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आप लगा सकते हो। इसके बाद क्या लगाना है, आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगानी है। क्या गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगानी है, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, ये आपको लगाना है। तो सीक्वेंस समझ में आ गया आपको, 10th और 12th, उसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद आईसीटी सर्टिफिकेट, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद प्रूफ ऑफ फी डिपोजिट, उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है आपके। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लगानी है, आधार कार्ड या वोटर कार्ड। यहां तक समझ में आया, ये समझ में आ गया। अब यही सब तैयार कर लीजिए, अपने आप के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए और चले जाना है भंडारा खाने। कब जाना है, 9 तारीख को भंडारे में जाना है आपको। कहाँ, आपको गवर्नमेंट्स गर्ल्स गवर्नमेंट्स कॉलेज करके है चंडीगढ़ सेक्टर 18 में, वो ऑडिटोरियम है, उसी में भंडारा है। यहाँ तक समझ में आया? अब आइए अब आपको और समझाते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें आपके दिमाग में और चल रही हैं उसको भी हम आपको समझाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी 9 तारीख को जाना है, उसके बाद अभी आपका जो लंबा सफर है, एनटीटी वालों की बात कर लें, ठीक है, एनटीटी वालों की बात कर लें तो ये थोड़ा सा लंबा सफर है। अभी इसके बाद ये 9/10/2024 को जाएंगे, उसके बाद फिर इनके दिमाग लिस्ट एक और आएगी, ठीक है, और फिर डिपेंड करेगा कि सीट फुल हो गई कि नहीं, अभी इनका प्रोसेस जो है करीबन ये महीना पूरा खींच लेगा एनटीटी वालों का ये जो प्रोसेस है अभी कम से कम ये महीना, मतलब 20 से 25 तक ये खत्म ही नहीं होगा, इनका सिलसिला जारी रहेगा। भंडारे पे भंडारे इनको बुलाया जाएगा जब तक सीट फुलफिल नहीं होती। मैटर करेगा कि सीट अगर फुलफिल हो जा रही है तो हमें लगता है इस बार फुलफिल हो जानी चाहिए सीट, बाकी देखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर से एक रिमार्क लिस्ट आएगी, फिर बुलाएंगे, कहेंगे आओ एक बार और आओ, तुम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ करो और जाओ, ठीक। तो इनका 1-2 भी स्टेप है। अब इसके बाद बता दूं आपको, और बात करें इसके बाद टीजीटी की लिस्ट आएगी, ठीक है, टीजीटी लिस्ट आएगी, इसके बाद पीजीटी की भी लिस्ट आएगी आपकी, ठीक। और भैया स्पेशल एजुकेटर वाले भी कुछ कह रहे थे, और जेवीटी, ठीक। अब इनको इंतजार है बेसब्री से, तो देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा, इंतजार करिए थोड़ा सा, अब समय बहुत नजदीक आ गया है। अब जैसे जेबीटी वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो जेबीटी वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि 10 तारीख तक आपका मामला बहुत क्लियर हो जाएगा। 10 तारीख तक थोड़ा सा वेट करिए, 10 तारीख तक, बस यही कहूंगा। और बाकी टीजीटी की लिस्ट आ जाएगी, वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी।
पीजीटी की भी आ जाएगी। और स्पेशल एजुकेटर का देखिए एक चीज बताऊं, आप पे स्टे लगा था, ठीक है, आपका जो भी था एलिजिबिलिटी को लेके जो स्टे लगा था वो हट चुका है, ठीक। और बाकी एसएससी वाले जो टीचर्स थे वो प्रमोशन को लेके भाई जो 10-10 15-15 साल काम किया है वो भी चाह रहे हैं कि क्यों मतलब उनको भी कुछ बेनिफिट मिले, उनका मामला जो था। तो ये दोनों मामला लगभग क्लियर होने जा रहा है, ठीक है, दोनों मामला क्लियर होने जा रहा है। और जो कोर्ट से स्टे था वो भी हट चुका है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपका भी रिजल्ट जारी होगा। आपके दिमाग में अगर हो कि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि आप स्पेशल एजुकेटर पे कोई बात ही नहीं करते या कोई भी बात नहीं करता, बहुत कम लोग बात करते हैं, तो मैं बता दूं कि स्टे हटा है, रिजल्ट आपका भी आएगा, ठीक। तो ये परेशान मत होइए कि रिजल्ट नहीं आएगा, ये सारी चीजें हैं, तो रिजल्ट तो आएगा मेरे भाई। तो अब बारी, अब मतलब इनका टीजीटी वालों का आ जाएगा और 10 तक वेट करिए। जेबीटी वाले, मैं कहूंगा जेबीटी वाले 10 तक वेट करिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये महीना खींचेगा, ठीक है, ये महीना पूरा ही खींचेगा लगभग। और नवंबर तक चीजें जाएंगी, ये आपको भी पता है, मैंने पहले भी कहा कि नवंबर तक चीजें जानी ही जानी है किसी भी शर्त पे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।